Hey, what's up everyone? Welcome back to my channel. I'm Udit Arora and we are watching ये काली काली आंखें on Netflix. This is part 2, so episode 5 to episode 8. और चलो फिर शुरू करते हैं। और क्या मतलब अब वेट क्या करनी। लास्ट टाइम हमने कहाँ खत्म किया था? उसकी गर्लफ्रेंड जो मर गई थी जादू से वापस आ गई है। तो अब ओके, मैंने पिछली बार बहुत ज़्यादा शिट दी थी इस शो को क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि तुमने बिना कुछ बताए वापस ले आए, कोई हिंट नहीं, कुछ नहीं। अगर लास्ट के 4 एपिसोड्स में ये लोग खुद को पलट सकते हैं ना, लाइक ये लोग उसको वो बना सकते हैं कि वी कैन सी कि डॉट्स कहाँ कनेक्ट हो रही हैं और ये कैसे वापस आई, और उसको और उसमें लाइक उसमें कोई सेंस हो। ऐसा ना हो कि कुछ भी हो रहा है, बट अगर उसमें सेंस हो तो एक्चुअली आई थिंक दिस इज अ रियली 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 गुड शो। मुझे बहुत पसंद आया, लाइक चारों एपिसोड मुझे बहुत पसंद आए। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि अब आगे क्या होगा। तो आई थिंक वी शुड जस्ट जंप राइट इनटू इट और शुरू करते हैं, ठीक है। इसके माँ बाप 2 दिन में वापस आ रहे थे, इसने फोन पे बोला था ना। सगाई हो गई। धर्मेश ओके, अब भाई एक्साइटिंग हो गया, शो एक्साइटिंग हो गया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ब्रो गधे अब हीरो बन जा यार, प्लीज आखिरी 4 एपिसोड में हीरो बन जा भाई। क्या कर रहे हो? ओके, अब बनाइए हीरो। ही स्टैंडिंग अप, ही स्टैंडिंग अप, लेट्स गो। यस, ओह अर्न हिज रिस्पेक्ट। गुस्सा थूको, मुंह मीठा करो। बेटा तुम नहीं, तुम सदस्य नहीं। आई लव हिम भाई, क्या कैरेक्टर है यार, क्या डायलॉग है। मारना पड़ेगा। अरे उसको उतार देता। छोड़ो, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला। मरते हैं मरे, मुझे क्या। उसका भाई गाड़ी ले जाएगा, पूर्वा का भाई गाड़ी ले जाएगा। यार जो ये सीन होता है ना, जब इंटेंसिटी के बीच में से रोमांटिक म्यूजिक चला देते हैं। अब ये एक दूसरे को देखेंगे, ओ नहीं देखा एक दूसरे को। देखो, हमने जब इसे स्टार्टिंग में देखा था, इसकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी, बाल लंबे थे, तो एटलीस्ट कुछ महीने तो निकले हैं, कुछ महीने निकल गए हैं इसको बदला लेते हुए, है ना। तो दैट इज द ओनली हिंट वी हैव। तो पापा उसे छोड़ते नहीं है। पता है ये एक्ट्रेस बहुत कमाल है। ये बंदी डिलीवर ऐसे करती है जैसे एक्चुअली थ्रेट दे रही है, एंड यू फील इट कि वो बोल रही है कुछ और उसका मतलब कुछ और, एंड यू कैन जस्ट सेंस इट फ्रॉम हर आईज, फ्रॉम हर वर्ड्स। ब्यूटीफुल। कौन है? कुछ भी हो रहा है, ठीक है, बट सही है। लाइक कुछ भी हो रहा है बट एक्चुअली एंटरटेनिंग है, एक्चुअली लाइक इट कीप्स यू ऑन एज, क्योंकि तुम्हें पता है कुछ भी हो सकता है। ये मतलब मर गई? हाँ, इनके लिए तो मर गई बोलेगा, मर गई। इनके लिए तो मर गई। हमें भी मिली थी, हमारी तो मर चुकी है ना। ये देखा मैंने कहा था ना। मर चुकी है हमारे लिए यार, मान लो उसे। बस कितने बजे की है? ये बस 9 बजे के आसपास की। भाई इंटरेस्टिंग हो गया है शो एकदम से, है ना। मतलब पहले 4 भी इंटरेस्टिंग थे, बट उसमें हीरो और ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, हेल्पलेस थे। इस बार क्या है कि इस बार दोनों पार्टियां अपना अपना खेल खेल रही हैं, तो दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। पर हमें जिंदा रहना था, हमारी पिक्चर अभी बाकी थी। काफी सारे एसआरके को ट्रिब्यूट हैं इसके अंदर, लाइक एसआरके को नहीं, एसआरके की मूवीज से बहुत इंस्पायर्ड है। डार्क वेब सही मायनों में ये जुर्म और इल्लीगल काम की मंडी है। क्या यार, क्या गवार डार्क वेब एक्सप्लेनेशन था ना ये। है, मेरे को ये नहीं पसंद आया जिस हिसाब से लोग डार्क वेब को यूज कर रहे हैं ना कन्वीनियंस के लिए। हम पागल नहीं हैं, बस पोसेसिव हैं। दरअसल रविंदर की बहू ने कल उनकी हत्या कर दी और खुद फांसी लगा ली। बेटा बाहर काम करता है ना। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। अब से ऐसा ही हुआ है। तुम्हारे प्यार की भरपाई और नहीं कर सकते हम। थैंक यू, मैं स्टार्टिंग से यही कह रहा हूँ। ओह इन्होंने किल्स आ गया मेरे को भाई। ये कांड कर दिया इन्होंने बॉलीवुड वाला। ओ भाई मेरे को अपनी फर्क पड़ता,
भाई देखो मैं ट्राइडेंट रिव्यूज प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा देखता हूं, मतलब बहुत पहले से, मेरा चैनल शुरू होने से पहले से, ठीक है भाई। वो बंदा बेस्ट क्रिटिक है भाई इंडिया का, जैमी बैंड्स, ठीक है भाई, ठीक है। उसने एक वीडियो डाली मैंने अभी तक देखी है, दिस इज अ ग्रेट शो करके कुछ है, ठीक है। ये हरकत जो होती है ना कि भाई देख सुनो, हमने अभी देखा नहीं है सीन, भाई मेरी बहुत दिलचस्पी है इस चीज से। मेरी इंडिया में ना हमें बच्चा समझ के रखा हुआ ऑडियंस को। सूर्यवंशी में ना ऐसा 4 से 5 सीन है और वो सिंगल मूवी है। ये हमने अभी इसी एपिसोड में होते हुए देखा नहीं देखा। तुम इतने डम राइटर हो कि तुम एक डायलॉग ऐसा नहीं लिख पाए जो हुआ है उसे समराइज कर सके। तुम इतने डम राइटर हो कि तुम्हें 2 मिनट पहले हुआ सीन फ्लैशबैक में दिखाना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हें लग रहा है ऑडियंस को समझ नहीं आ रही क्यों बोल रही है वो। मुझे बहुत ही गिलती है बॉलीवुड में ऐसा कुछ करते हैं। पता है तुम लोग क्यों इतने खुश होते हो कि भाई इंसेप्शन देखो यार, बाहर के थ्रिलर ड्रामा देखो 7 या फिर कोई और, तुम कहते हो भाई ये देखो ना इसमें असली तो भाई क्या मतलब क्या थ्रिल है यार, बिल्कुल तुम्हें ऐसे अनफोल्ड करना पड़ता है, हमें तो कुछ समझ नहीं आया, इतनी स्मार्ट मूवी थी। क्योंकि वो ऑडियंस की तरह मानते हैं, उनको लगता है ऑडियंस समझेगी और ऑडियंस समझ जाती है। इंडिया के राइटर्स ना खुद भी डम है और फिर वो सोचते हैं कि ऑडियंस भी डम है, उन्हें समझाना पड़ेगा, एक चीज को स्पून फीड कराना पड़ेगा क्योंकि भाई इन्हें तो समझ नहीं आएगा कि उसने इसके बाप को चाटा मार दिया इसलिए वो ऐसा कह रही है। भाई साहब इस शो ने जो गुस्सा दिलाया मुझे एक सीन से, मुझे फ्लैशबैक से जो नफरत है, और सारे फ्लैशबैक भी गलत नहीं है, जहां पे सही सेंस बनती है तुम दिखाओ मैं समझ जाता हूं, ठीक है। खासकर इन शो के फर्स्ट एपिसोड में कुछ दिखाया तो मैं 7th एपिसोड में दोबारा दिखाने की जरूरत पड़ी तो मैं समझ सकता हूं कि हां भाई फ्लैशबैक दिखा दिया। अरे इसी एपिसोड में 2 मिनट पहले दिखाया हमने, उसने थप्पड़ खाया, उसके बाद डिनर वाला सीन हुआ है, उसने थप्पड़ खाया उसके बाद उसके बाद इनका ये लंच ब्रेकफास्ट वाला सीन हुआ है। सीन लंच ब्रेकफास्ट, उस सीन का फ्लैशबैक गधे है क्या? लाइक इंडिया में अच्छी मूवीज बन सकती है, अच्छे शो बन सकते हैं और आधे उसमें आ भी जाते हैं लोग, उसके बाद तो ऐसी हरकतें कर देते हैं ना, तो मेरी गिलस्ती है। छोड़ो चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो भाई को गुस्सा ही लग गया यार, शिट। शो है टेंशन नहीं, शो है 3 2 1। हाँ किसी ने आते जाते बैग नीचे कोरे, कोई कुछ नहीं हो रहा। अब इन्होंने थोड़ा कन्वीनियंट कर लिया अपने लिए। जो अच्छी मूवीज अच्छे शो होते हैं ना वो खुद के लिए चैलेंज लेते हैं कि अब हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे। सॉरी आई एम टर्निंग इनटू अ हेटर। इतना एक्साइटेड हो गया था मैं भाई, पूर्वा इतनी अच्छी कैरेक्टर है और उसका बाप और उसका भाई इतने अच्छे कैरेक्टर लिखे हैं इन्होंने कि मुझे इनकी स्टोरी देखनी है, मेरे को देखना है ये बंदा कैसे निकलेगा। दिल्ली में कहाँ है शादी? शादी कहाँ है विक्रांत? क्या शादी यार, मैं इरिटेट हो रहा हूँ यार बंदे के उल्टे सीधे सवाल से। बिल्कुल सस्पेंस नहीं बन रहा है मेरा अभी, ठीक है। वो बीवी है ना तुम्हारी? बीवी नहीं है, माँ है इसकी। वो तो राइटर्स ने इतनी अच्छी विलेन बना दी है कि उनको समझ नहीं आ रहा उसको हराएं कैसे, तो कुछ भी करी जा रहे हैं, वरना वो इससे ज्यादा स्मार्ट है। पता है मुझे ये हीरो नहीं पसंद आ रहा, लाइक एज अ कैरेक्टर मुझे हीरो नहीं पसंद आ रहा, मुझे विलेन ज्यादा पसंद आ रही है। और इसका एक मेन रीजन है कि भाई हीरो ना खुद को गिल्ट ट्रिप में रख रहा है कि मैं अच्छा इंसान हूं, मैं बुरा नहीं कर सकता, पर बुरा कर रहा है, ठीक है। एटलीस्ट विलेन बुरी है, उसको पता है वो बुरी है और वो ओन कर रही है कि मैं बुरी हूं, पर यही हूं जो हूं। तो मुझे वो ज्यादा पसंद आ रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट दे आर ऑनेस्ट। भाई ये लोग अब बिना सिक्योरिटी के कैसे घूम रहे हैं यार, कैसे घूम रहे हैं बिना सिक्योरिटी के? अब मार देना किलर। माफ कीजिएगा, बच्चा है, मुंह से निकल गया, लेकिन बात सही कही है उसने। इस तरह की चूतियापे की बातें करना आपको शोभा देता है? यार आई मिस्ड हिम यार, पिछले एपिसोड में। कहाँ रखा है वो? गोडाउन में। वो भी गोडाउन में था। नहीं पापा। अच्छा तुम रख लेना, ठीक है जवाई बाबू। दीदी चलिए ना, आप फिक्र मत करिए, बच जाएगी शायद। आई थिंक सब बच जाएंगे और हमारे वाले का ही कटेगा। अगर ऐसा कर दिया इन्होंने मैं माफ कर दूंगा शो को। अगर तीनों विलन बच गए, सॉरी, अगर तीनों बच गए आई कांट बिलीव इट नाउ। जब तक मुझे दिखाया नहीं कि कोई मर गया, आई कांट बिलीव इट नाउ। कुछ हो गया होगा, जादू से राइटर्स को सदमा लगा होगा कि नहीं हमें सीजन 2 के लिए चाहिए, इसको बचा लेते हैं। हाँ उसकी बहन बच गई है यार, उसकी बहन बच गई है। इधर कलेश हो जाएगा यार, उसका भाई आ रहा है इधर, पर अगर उसके भाई को पता चल जाए कि वहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वो प्लान छोड़ देगा। आई एम ट्राइंग टू थिंक क्या हो सकता है, क्योंकि पूर्वा नहीं मरी है, मुझे पता है, मुझे डेफिनेटली पता है कि पूर्वा नहीं मरी है। अगवा हो गई है। मैंने कहा था ये राइटर कुछ भी कर रहे हैं। अब
अब सिर्फ शो को खींच रहे हैं, अब कुछ भी कर रहे हैं। ये शो 2 एपिसोड दूर है ससुराल सिमर का पहुंचने पे। भाई कुछ भी कर रहे हैं यार, आई डोंट लाइक उसके। हाँ ऑफ कोर्स उस किलर ने चुराया है, वो ही एडमायर कर रहा था बैठ के, ओ ये है लड़की, अच्छा लड़की, वो ही लगा हुआ था। तुमने बताया नहीं तुम्हारी बीवी अखिराज अवस्थी की बेटी। रुको, फोटो देख के पता नहीं चला, गधे टकले। भाई साहब I mean, उनके पास सब कुछ था, उनके पास अच्छे एक्टर्स हैं, ये एक्टर अच्छा था, विलन एक्ट्रेस अच्छी है, जो उसकी लव इंटरेस्ट है वो भी अच्छी एक्ट्रेस है, उसका बाप अच्छा एक्टर है, उसका भाई अच्छा एक्टर है। तुम्हारे पास एक अच्छा प्रेमिस है, एक लड़की है जो ऑब्सेसिव है और उसके पापा और भाई लिटरली पॉलिटिकल डॉन है, ठीक है। उसको एक लड़का पसंद है जिसको एक और लड़की पसंद है। ये लड़का इज अ नोबडी। अगर तुमने लॉन्ग गेम खेली होती तो मैं समझ जाता, वो बंदा अगर स्टार्टिंग में समझ जाता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे लंबी गेम खेलनी पड़ेगी, मुझे इसे विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आई लव हर, और उसके बाद जब सबको पता चल जाएगा कि अब मैं परिवार का हिस्सा हूं तभी मैं कुछ कर सकता हूं, तो मैं समझता कि ठीक है ये बंदा लॉन्ग गेम खेल रहा है और उसके बीच में दिक्कतें आ रही है तो ही हैज टू सॉल्व इट। वो भी एक अच्छा डेली सोप टाइप एक थ्रिलर सीरीज बन जाता। बट द प्रॉब्लम इज कुछ भी करके निकाल दो उस प्रॉब्लम से बाहर, कि कहीं भी चला गया ये एपिसोड। उनको पहले 4 एपिसोड पता था हमें क्या करना है, आखिरी 4 में उन्होंने कहा अब 5th एपिसोड में ये लड़का हीरो है, 6th एपिसोड में वापस गधा है और बुरे डिसीजन ले रहा है, 7th एपिसोड में कुछ भी कर देंगे हम, 8th एपिसोड में हमने कुछ भी कर दिया और उसका कुछ भी रिएक्शन हो गया है। अब तो तुम सोच ही नहीं सकते जो हम सोच चुके हैं, क्योंकि कोई सर पैर नहीं था। आई एम सॉरी, आई डोंट वॉन्ट टू हेट इट, आई वॉन्ट टू लव इट। और इंडिया में ऐसा नहीं है अच्छे थ्रिलर शोज या अच्छी थ्रिलर मूवीज नहीं बनी हुई हैं बहुत सारी, और वो बहुत अच्छी हैं, और मैं देखूंगा अपने चैनल पे अभी टाइम आने के साथ। मैंने ऑलरेडी देखी हुई है बट मैं चैनल पे देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि थ्रिलर को सही से कैसे किया जाता है और कैसे किया हुआ है हम लोगों ने। इट्स जस्ट व्हेन यू हैव एवरीथिंग। मैं नॉर्मली इतना डिसअपॉइंट नहीं होता हूं किसी भी शो या टीवी शो से, बिकॉज ऑफ कोर्स यार यू हैव टू मेक समथिंग, और तुमने कुछ गलत बना दिया, इट्स नॉट अ बिग डील, यू लाफ विद इट एंड यू एंजॉय इट। बट जब तुम्हारे पास सब कुछ परफेक्ट होता है ना, जब तुम्हारे पास सब कुछ परफेक्ट होता है, एक्टिंग, प्लॉट, एक्टर्स, स्टोरी, प्रेमिस, सब कुछ है तुम्हारे पास सब कुछ है जो परफेक्ट एक माइंड ब्लोइंग शो बन सकता है, जो लाइक वर्ल्ड वाइड लोग कंज्यूम कर सकते हैं और देख सकते हैं ब्रो इंडिया हैज समथिंग टू ऑफर। और फिर तुम ये निकालते हो ना, क्योंकि अगर हमें कुछ भी हो सकता है देखना है तो बहुत शो पड़े हैं। आई एम सॉरी, इट रियली लाइक लास्ट के 4 एपिसोड रियली जस्ट फक्ड मी अप। आई एम सॉरी। आई नो, मैं यार देखो मेरा चैनल ना छोटा है, ठीक है, 20-30 व्यूज आते हैं कभी कभी, लिटरली आई एम नॉट इवन जोकिंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज की तारीफ करूंगा बिकॉज आई एम वॉचिंग इट। इंडियन शोज देख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब सीन में कोई और इंडियन शो पे कमेंटरी नहीं कर रहा है, कोई इंडियन शोज को जज नहीं कर रहा है, कि जब तक हम क्रिटिसाइज करेंगे नहीं वो बेटर होंगे कैसे, तो आई वांटेड टू डू इट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं व्यूज के लिए ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं कि जो नई चीज आई है मैं उसको देखूं, पर ये नहीं कर सकता कि जो नई चीज आई है मैं उसकी तारीफ भी करूं क्योंकि शायद कुछ लोगों को पसंद आई होगी। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, फर्स्ट 4 एपिसोड्स परफेक्ट थे। लाइक आई नो मैंने बहुत बोला कि हीरो गधा है, बट दैट्स ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स। ही इज अ नोबडी, ही इज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, छोटे से गांव का या जहां का भी है वो, तो या आई अंडरस्टैंड ही इज अ नोबडी, क्योंकि उसके पास नहीं है पावर यार इन लोगों से डील करने की, उसके पास नहीं है, एंड ही इज मेकिंग मिस्टेक्स क्योंकि उसको पता नहीं है। तो आई अंडरस्टैंड दैट्स हिज कैरेक्टर एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल। बट जो लास्ट के 4 में हुआ है ना, ये तो ससुराल सिमर का लेवल की कुछ भी था। या सो गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर ये काली काली आंखें। एंड इफ यू गाइज एंजॉयड इट, आई थिंक मैंने जो प्रिडिक्शंस दिए ना शो के बीच बीच में, उनसे बेटर शो बन सकता था रेदर देन जो भी इन लोगों ने एंड में किया है। बट ठीक है अगर तुम्हें मेरी वीडियोस और ये कमेंटरी पसंद आई और तुम मेरे से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, मुझे प्लीज कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कैसा लगा पहली बार देख के, और तुमने क्या सोचा कि क्या ये सही हुआ या तुम कुछ और प्लान कर रहे थे।
और अगर तुम्हें मजा आया मेरे साथ कमेंटरी देख के तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो चैनल पे क्योंकि मैं डेली अपलोड्स कर रहा हूँ। बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें पता रहे कि मैं डेली क्या अपलोड कर रहा हूँ, तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि उदित ने आज ये डाला है। एंड मोस्टली आई ट्राई टू पुट थिंग्स जो सबने देखी हो। तो या स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड एंड आई सी यू गाइस लेटर। बाय बाय।